दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये है राजू की कहानी, जिसने नेपोलियन हिल के 13 सुनहरे सिद्धांतों को अपनाकर अपनी गरीबी को अमीरी में बदल दिया। राजू एक छोटे से गांव रामपुर में रहता था। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और मां घरों में बर्तन साफ करती थीं। जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन राजू के दिल में एक अलग ही आग थी। एक दिन गांव में एक चमचमाती कार आई। उसमें से निकला विकास, गांव का ही एक लड़का जो 20 साल पहले शहर गया था और अब करोड़पति बन चुका था। पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। राजू भी भीड़ में खड़ा था, अपलक विकास को देख रहा था। उस दिन राजू के मन में एक सवाल उठा कि अगर विकास कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसी रात राजू को नींद नहीं आई। वो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की छत से तारे गिन रहा था। उसने एक फैसला किया, मैं भी अमीर बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन स्कूल में उसके टीचर गुप्ता सर ने उसे एक पुरानी किताब दी, सोचिए और अमीर बनिए। गुप्ता सर ने कहा, राजू, तेरी आंखों में कुछ अलग चमक दिख रही है, ये किताब पढ़, शायद तेरी जिंदगी बदल जाए। राजू ने वो किताब रात भर में पढ़ डाली। हर पन्ना उसके लिए एक नई दुनिया खोल रहा था। किताब का पहला सिद्धांत था जलती हुई इच्छा। नेपोलियन हिल लिखते हैं कि सिर्फ चाहना काफी नहीं है, आपकी इच्छा इतनी तीव्र होनी चाहिए कि वो आपकी नींद उड़ा दे, आपके खून में दौड़े, आपकी हर सांस में बसी हो। राजू ने तुरंत एक कागज निकाला और लिखा, मैं राजू 30 साल की उम्र तक 1 करोड़ रुपए का मालिक बनूंगा। मैं अपने माता पिता को पक्का मकान दूंगा और गांव के गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलूंगा। उसने ये कागज अपने बिस्तर के पास दीवार पर चिपका दिया और हर सुबह शाम इसे जोर जोर से पढ़ने लगा। लेकिन गांव के लोगों ने जब ये सुना तो हंसने लगे। अरे, मजदूर का बेटा करोड़पति बनेगा, सपने देखना भी छोड़ दे राजू, लोग ताने मारते। राजू के पिता भी नाराज हुए, ये सब बकवास है, तू पढ़ाई लिखाई कर और कोई नौकरी ढूंढ। लेकिन राजू डिगा नहीं। किताब में दूसरा सिद्धांत था विश्वास की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वो हासिल कर सकता है। राजू ने फैसला किया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो अपने सपने पर विश्वास करेगा। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ राजू ने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। वो सुबह 4 बजे उठता, गांव के लोगों के खेतों में मदद करता, फिर स्कूल जाता, शाम को ट्यूशन पढ़ाता और रात को अपनी पढ़ाई करता। हर रात सोने से पहले वो आईने के सामने खड़ा होता और खुद से कहता, मैं राजू, मैं सफल हूं, मैं अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा, मुझ में वो ताकत है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सके। ये था ऑटो सजेशन का सिद्धांत, अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश देना। शुरुआत में ये सब बनावटी लगता था। राजू को खुद पर हंसी आती, मैं खुद से बातें कर रहा हूं, जैसे पागल हो गया हूं। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। जहां पहले वो सोचता मैं नहीं कर सकता, अब वो सोचता मैं कैसे कर सकता हूं। उसका दिमाग हल ढूंढने लगा, समस्याएं गिनाना बंद कर दिया। 3 साल बीत गए। राजू ने 12वीं पास की और अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, आगे क्या। उसके पास कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन वो उदास बैठा था, तभी उसे किताब का एक और सिद्धांत याद आया, विशिष्ट ज्ञान। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सामान्य ज्ञान से कोई अमीर नहीं बनता, आपको किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञ बनना होगा। राजू ने सोचा, मेरे गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? जवाब सामने था, खेती। किसान मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन फिर भी गरीब थे, क्योंकि उन्हें सही तकनीक नहीं आती थी और बिचौलिए उनकी फसल सस्ते में खरीद लेते थे। राजू ने फैसला किया, वो खेती और मार्केटिंग का विशेषज्ञ बनेगा। उसने सरकारी कृषि विभाग में मुफ्त ट्रेनिंग ली, इंटरनेट कैफे जाकर ऑनलाइन वीडियो देखे, किताबें पढ़ीं और हर संभव तरीके से सीखना शुरू किया। उसने अपने पिता के एक छोटे से खेत में नई तकनीक आजमाई, जैविक खेती। पहले साल फसल अच्छी हुई और राजू ने उसे सीधे शहर के बड़े होटलों में बेचा। बिचौलिए को हटाकर उसे 2 गुना दाम मिला। गांव के लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे और किसान भी राजू के पास आने लगे, भैया हमें भी सिखाओ। राजू को एक आइडिया आया। उसने किताब का अगला सिद्धांत याद किया, कल्पना शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर चीज 2 बार बनती है, पहले दिमाग में, फिर हकीकत में। राजू ने कल्पना की, अगर मैं किसानों को जोड़कर एक सहकारी समिति बनाऊं तो हम सब मिलकर सीधे बाजार में बेच सकते हैं, फिर सभी को फायदा होगा। उसने गांव के 20 किसानों को इकट्ठा किया और अपना विजन बताया। लेकिन लोग डरे हुए थे, नहीं भैया, पुराने तरीके ही ठीक हैं, नया करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। यहां राजू को एक और सिद्धांत काम आया, संगठित योजना। बिना योजना के कोई सपना पूरा नहीं होता। राजू ने एक विस्तृत योजना बनाई। उसने हिसाब किताब दिखाया कि कैसे वो सब मिलकर ज्यादा कमा सकते हैं। उसने छोटा शुरू करने का सुझाव दिया, पहले सिर्फ 5 किसान मेरे साथ चलो, बाकी देखते रहो। 5 बहादुर किसान राजू के साथ खड़े हुए। उन्होंने मिलकर जैविक सब्जियां उगाईं और राजू ने सीधे रेस्टोरेंट्स और सुपरमार्केट से संपर्क किया। पहले ही सीजन में उन 5 किसानों की आमदनी 50% बढ़ गई। अब पूरा गांव चौंक गया।
अगले साल 30 किसान राजू के साथ जुड़ गए। लेकिन सफलता के साथ साथ मुश्किलें भी आईं। गांव के बड़े बिचौलिए राजू से नाराज हो गए क्योंकि उनका धंधा मंदा पड़ रहा था। उन्होंने राजू को धमकियां दी, उसकी फसलें बर्बाद करने की कोशिश की। राजू डर गया। एक रात वो टूट गया और रोने लगा। क्या मैंने गलत किया? क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? तभी उसकी मां ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और कहा, बेटा, जो रास्ता आसान होता है वो मंजिल तक नहीं पहुंचता। तूने सही शुरुआत की है, अब हार मत मान। मां की बातों ने राजू को याद दिलाया दृढ़ता और साहस। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर सफल इंसान को असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे हार नहीं मानते। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफलता के बाद बल्ब बनाया। हेनरी फोर्ड 5 बार दिवालिया हुए, फिर भी उठ खड़े हुए। राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पुलिस में शिकायत की, गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी और किसानों को एकजुट रखा। धीरे धीरे बिचौलियों को समझ आ गया कि राजू पीछे हटने वाला नहीं है। कुछ महीनों में हालात शांत हो गए। 3 साल बाद राजू की सहकारी समिति में 100 किसान जुड़ चुके थे। उसने एक छोटी सी कंपनी खोली, रामपुर ऑर्गेनिक फार्म्स। अब वे न सिर्फ सब्जियां बल्कि दालें, फल और मसाले भी बेचने लगे। राजू ने एक वेबसाइट बनाई और ऑनलाइन बिक्री शुरू की। शहर के लोग घर बैठे ऑर्डर करने लगे। कंपनी बढ़ने लगी। लेकिन राजू को एहसास हुआ कि अकेले वो सब कुछ नहीं कर सकता। उसे किताब का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत याद आया, मास्टरमाइंड ग्रुप। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक लोग एक लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं तो उनकी सामूहिक शक्ति किसी एक व्यक्ति से कहीं ज्यादा होती है। राजू ने अपनी टीम बनाई। उसने रमेश को, जो मार्केटिंग में अच्छा था, पार्टनर बनाया। सुनीता को, जो अकाउंट्स जानती थी, टीम में लिया। विकास को, जो टेक्नोलॉजी समझता था, साथ जोड़ा। हर कोई अपनी अपनी खासियत लेकर आया और कंपनी तेजी से बढ़ने लगी। राजू की उम्र अब 28 साल की थी। उसकी कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए पहुंच चुका था और उसकी अपनी कमाई 80 लाख रुपए हो चुकी थी। वो अपने लक्ष्य के करीब था। उसने अपने माता पिता के लिए एक पक्का मकान बनवाया। गांव के लोग जो कभी उस पर हंसते थे, अब उसे सम्मान की नजर से देखते थे। लेकिन राजू जानता था कि असली सफलता सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। नेपोलियन हिल का एक और सिद्धांत था, परोपकार और सेवा। सच्ची अमीरी तब आती है जब आप दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाते हैं। राजू ने गांव में एक मुफ्त स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता था। उसने गांव की लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई सेंटर खोला। 30वें जन्मदिन पर राजू अपनी झोपड़ी के पास खड़ा था, जहां कभी वो तारे गिनता था। आज वो उसी जगह पर था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा था। गांव के 500 परिवार उससे जुड़े थे और सबसे बड़ी बात, उसने अपने सपने को सच कर दिखाया था। गुप्ता सर उसके पास आए और बोले, राजू, तूने कमाल कर दिया। तुझे क्या मिला इस सफर से? राजू मुस्कुराया और बोला, सर, मुझे सिर्फ पैसा नहीं मिला, मुझे ये सीख मिली कि जब आपकी इच्छा जुनून बन जाए, जब आपका विश्वास अटूट बन जाए, जब आप लगातार अपने अवचेतन मन को सही संदेश दें, जब आप ज्ञान हासिल करें और कल्पना करें, जब आप योजना बनाएं और दृढ़ता से काम करें, जब आप सही लोगों के साथ जुड़ें और सबसे महत्वपूर्ण, जब आप दूसरों की सेवा करें, तो ब्रह्मांड की हर शक्ति आपके साथ हो जाती है। नेपोलियन हिल ने सही कहा था, सोचिए और अमीर बनिए। लेकिन यहां अमीर का मतलब सिर्फ धन नहीं, बल्कि मन, विचार, रिश्ते और आत्मा की अमीरी भी है। आज राजू की कहानी पूरे प्रदेश में मशहूर है। लोग उससे सीखने आते हैं और राजू हर किसी को वही बात बताता है, सफलता कोई रहस्य नहीं है, ये एक फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला है तीव्र इच्छा, अटूट विश्वास, सकारात्मक सोच, विशिष्ट ज्ञान, योजनाबद्ध कार्य, दृढ़ता, सही टीम और सेवा भाव। दोस्तों, ये थी राजू की कहानी। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक संभावना है, एक रास्ता है जो आप भी चुन सकते हैं। नेपोलियन हिल ने 500 से अधिक सफल लोगों का अध्ययन किया, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रयू कार्नेगी, और पाया कि सब में एक बात समान थी। वे सब साधारण परिवारों से आए थे, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। आज आप जहां भी हैं, कैसी भी परिस्थिति में हैं, याद रखिए, आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आप सफल होंगे। अगर आप सोचते हैं कि नहीं हो सकते, तो वो भी सच है। आपके पास चुनाव है। तो आज से, अभी से, इसी पल से अपनी इच्छा को जुनून बना लीजिए, अपने विश्वास को अटूट बना लीजिए, अपने सपनों को कागज पर लिख लीजिए और हर दिन उन्हें पढ़िए। रुकिए मत, हारिए मत, क्योंकि आपकी सफलता बस कुछ ही कदम दूर है। याद रखिए, सोचिए और अमीर बनिए सिर्फ एक किताब नहीं, ये जीवन जीने का एक तरीका है। राजू ने किया, आप भी कर सकते हैं। बस जरूरत है तो सोचने की, विश्वास करने की और करने की। आपकी सफलता की यात्रा आज से शुरू होती है।